लेकिन जब मेयर ने मना कर दिया तो कितनी कमाल की बात है कि एलजी साहब को अपनी पावर एग्जीक्यूट करते हुए प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ा। लेकिन अब शुक्र की बात यह है कि दिल्ली में जोन के चुनाव हो रहे हैं, फेयर चुनाव अभी चल रहे हैं। दोनों पार्टीज़ अपना हिसाब से 3 में भाजपा और 3 में आम आदमी पार्टी अभी तक जीत चुकी है। 6 चुनाव हो चुके हैं। आम आदमी पार्टी और स्टैंडिंग के इक्वेशन भाजपा के पक्ष में थे, वो कल भी थे, वो आज भी हैं। जब स्टैंडिंग का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोर्शनेट वोटिंग है। आज भी हम स्टैंडिंग कमेटी के लिए अपर हैंड हैं। बहुत ही अजीब दोनों दल हैं। विकास का दोनों का कोई एजेंडा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए हरियाणा के चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाते वक्त डर लग रहा है। दिल्ली में 19 महीने के बाद एमसीडी स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज हो रहा है। इस वक्त मेरे साथ इस मुद्दे पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए बीजेपी सांसद कमलजीत सहरावत जी हैं। मैम, जिस तरीके से 19 महीने से चुनाव टले हुए थे, ऐसे में कल से भी स्थिति बनी हुई थी असमंजस की कि चुनाव होगा या नहीं, क्योंकि कल दिल्ली की मेयर ने कहा कि अलोकतांत्रिक तरीके से चुनाव कराया जा रहा है। उसके बाद रात को एलजी को शक्ति मिलती है केंद्र सरकार की तरफ से, उसके बाद पीठासीन अधिकारी नियुक्त किए जाते हैं, उसके बाद आज चुनाव हो रहा है। क्या कहेंगे? ये कितनी अजीब बात है कि पीठासीन अधिकारी, जो मेयर का अधिकार होता है, वो मना कर देती हैं कि मैं पीठासीन अधिकारी अपॉइंट नहीं करूँगी। 19 महीने बाद ये दिल्ली में दिन आया कि जोन के चुनाव हो रहे हैं। जोन सबसे नीचे की यूनिट है जो आम जनता से जुड़ी होती है। जोन चेयरमैन तक पहुंचना, समस्याओं को रखना, क्षेत्र का दौरा करना, उनके साथ आम आदमी को बहुत राहत देता है। लेकिन जब मेयर ने मना कर दिया तो कितनी कमाल की बात है कि एलजी साहब को अपनी पावर एग्जीक्यूट करते हुए प्रेसिडिंग ऑफिसर्स को अपॉइंट करना पड़ा। लेकिन अब शुक्र की बात यह है कि दिल्ली में जोन के चुनाव हो रहे हैं, फेयर चुनाव अभी चल रहे हैं। दोनों पार्टीज़ अपना हिसाब से 3 में भाजपा और 3 में आम आदमी पार्टी अभी तक जीत चुकी है। 6 चुनाव हो चुके हैं। लेकिन मेयर का पीठासीन अधिकारी अपॉइंट करने से मना कर देना दिल्ली की जनता के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है, मेयर के समझ पर और आम आदमी पार्टी के नेताओं के कार्य करने के तरीके पर। मैम, क्या लग रहा है बीजेपी स्टैंडिंग कमेटी पर कब्जा कर पाएगी? दिसंबर 2022 में जिस दिन ये चुनाव हुए थे, उसी दिन से मेयर में आम आदमी पार्टी और स्टैंडिंग के इक्वेशन भाजपा के पक्ष में थे, वो कल भी थे, वो आज भी हैं। जब स्टैंडिंग का चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी प्रोपोर्शनेट वोटिंग है। आज भी हम स्टैंडिंग कमेटी के लिए अपर हैंड हैं। मैम, एक सवाल इससे हट करके है कि हरियाणा में विधानसभा के चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच चर्चा चल रही है गठबंधन को लेकर, उस पर क्या कहें? बहुत ही अजीब दोनों दल हैं। विकास का दोनों का कोई एजेंडा नहीं है, खुद पर विश्वास नहीं है, इसलिए हरियाणा के चुनाव में विकास के मुद्दे पर जाते वक्त डर लग रहा है। एक दूसरे के साथ गठबंधन कर रहे हैं दोनों दल, जो एक दूसरे के विरोधी हैं। दिल्ली में भी एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन करते हैं और बात बात पर एक दूसरे के खिलाफ खड़े भी होते हैं, लेकिन चुनाव एक साथ लड़ते हैं। तो ये भी कमाल है कि आपकी विचारधारा मैच नहीं करती, लेकिन भाजपा को हराना है तो आप एक हो जाते हैं। लेकिन जैसे दिल्ली की जनता ने ये समझते हुए कि विकास के नाम पर वोट देना है, गठबंधन के बाद भी दिल्ली में भाजपा के साथों सांसद जिताए हैं, इसी तरह हरियाणा में भी भाजपा ही फिर से चुनकर लोग भेजेंगे विकास के नाम पर। तो ये थी हमारे साथ बातचीत करने के लिए कमलजीत सहरावत। आपको बता दें कि 19 महीने के बाद एमसीडी में स्टैंडिंग कमेटी का चुनाव आज हो रहा है। और आपको बता दें कि स्टैंडिंग कमेटी वो कमेटी है, सबसे ताकतवर कमेटी है, जो वित्तीय से जुड़े हुए संबंधित फैसले लेती है। दिल्ली के अंदर जो भी कामकाज होते हैं वही स्टैंडिंग कमेटी उसका फैसला लेती है। लेकिन देखने वाली बात ये होगी कि आखिरकार आज इस कमेटी का चेयरमैन कौन बनता है। स्टैंडिंग कमेटी पर आम आदमी पार्टी या बीजेपी का कब्जा होता है। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। बाकी खबर देखने के लिए देखते रहिए पॉलिटिशियंस इंडिया न्यूज़। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही देश की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहें पॉलिटिशियंस इंडिया के साथ।